सो हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम अपने डाटा मैनेजमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम हर ऑर्डर आईडी से कितना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है ये देखने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक के सीरीज में हमने अपना ऑटो सीट बनाया था, सेल सीट बनाया था जहाँ आपको सेल की एंट्री करनी होती है, रिटर्न सीट बनाया था, पेमेंट का सीट बनाया और रिकंसिलेशन सीट बनाया। अब इसी सीट में गाइज हम ऐड ऑन करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टैब। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का टैब इसमें कैसे ऐड करोगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए, एक ये जो कॉलम है ये खाली है, तो इसे मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा हाइड कर देते हैं, तो ये सही हो गया। अब गाइज सबसे पहले देखिए, आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का परचेज प्राइस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑटो सीट में आते हैं जहाँ पर हमने सारे डेटा ऑटोमेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका एसक्यू है और यहाँ पर मैंने एक अलग से टैब ऐड किया है परचेज प्राइस का। तो इस एसक्यू का क्या परचेज प्राइस है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस प्रोडक्ट इस एसक्यू का क्या परचेज प्राइस है वो यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आप ये ऐड कर लीजिएगा, हर एसक्यू का आपका परचेज प्राइस क्या है वो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे गाइज कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें परचेज प्राइस यहाँ पे लाना है कि हमारे प्रोडक्ट का परचेज प्राइस क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर पीपी मैंने हेडलाइन दिया और यहाँ पर हम परचेज प्राइस लाएंगे। तो यहाँ पर आप वी लुकअप यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप यहाँ पर हम लिखेंगे। और हमें चाहिए कि इस एसक्यू को, तो इस एसक्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इसका प्राइस क्या है, तो ये ऑटो में है तो ऑटो सीट में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ए को यानी एसक्यू को, फिर शिफ्ट दबाए हुए पूरा सी तक सिलेक्ट कर लेंगे। अब 3 नंबर में तो 3,0 देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे एसक्यू का परचेज प्राइस यहाँ पर आ गया है। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर इसको नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये वन सिंगल पीस का यहाँ पर परचेज प्राइस लेता है। अगर यहाँ पर क्वांटिटी 2 है तो भी वन पीस का ही परचेज प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी 2 है तो भी वन पीस का परचेज प्राइस आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा इनहेंस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एरर को सही करेंगे कि जैसे अगर इस फॉर्मूला को हम कहीं पर एरर अगर कंट्रोल सी करें, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करके मैं पूरे नीचे पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ब्लैंक है तो वहां पर क्या होता है कि एरर आ जाता है। देख सकते हैं इस तरह का एरर आ जाता है, तो सही नहीं है, ठीक है। और एरर आ रहा है क्योंकि हम इसे पूरे सीट पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑर्डर आईडी वहां पर तो सेल में डालते रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आता रहेगा। तो इसलिए हम एक एक करके नहीं करेंगे, पूरा सेल में करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एरर आ जाता है इसलिए हम यहाँ पर इनहेंस करने के लिए इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूले में ही एक चीज ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं इफ एरर, ब्रैकेट देंगे और क्या करेंगे यहाँ पर कॉमा देंगे और डबल कोस्ट देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा, कंट्रोल सी में करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कहीं पूरे सीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई भी ब्लैंक होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एन पहले जो आ रहा था देख सकते हैं यहाँ पर अब एन नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा ये क्वांटिटी वाला ऐड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए अभी भी 2 पीस है तो 1 पीस का ही यहाँ पे प्राइस आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को ही हम थोड़ा सा इनहेंस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इंटू करेंगे, स्टार मार्क इंटू किससे करना है हमें, क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी वाले टैब को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। अब गाइज मैं इसे अगर यहाँ पर देखिए पेस्ट करूँ तो देखिए यहाँ तक मैंने पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया। 2 पीस है तो यहाँ पर 318 ऑटोमेटिक आ गया। अगर 2 पीस है तो ये 2 से इंटू का हो जाएगा, मतलब जितनी क्वांटिटी है परचेज प्राइस से इंटू हो जाए। तो अब इससे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करता हूँ, पूरे सीट में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारे पूरे सीट में पेस्ट हो गया है। अब गाइज हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। पीएल मैंने यहाँ पर शीट इसका नाम रखा हेडलाइन का। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको करना है इक्वल टू, आपको जो भी परचेज प्राइस है, ये हमारा परचेज प्राइस हो गया क्योंकि ये हमें मिलने वाला है, माइनस कर देना है आपको प्रॉफिट एंड परचेज प्राइस है। जो भी हमारा ये परचेज पेमेंट क्या हो गया हमारा, सेल प्राइस हो गया कि अमेजोन से हमें इतना पेमेंट मिलने वाला और इतना हमने परचेज किया है। तो इंटर कर दीजिए और इसे यस कर दीजिए, तो पूरे सीट में ये हमारा यहाँ तक पेस्ट हो गया है। ये पूरे सीट में पेस्ट नहीं हुआ है तो इसे मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अब पूरे सीट में ये पेस्ट हो गया है। तो गाइज यहाँ पर देखिए अभी भी इसमें एक ड्रॉबैक है जो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं कोई भी रिटर्न आया है तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस सीट इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया था। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, इसलिए जब आपको कोई भी कस्टमर रिटर्न होगा तो यहाँ पर आपको लॉस ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल लॉस देखे तो हमें उतना ही हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये तो हमें रिटर्न आ जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर रिटर्न है तो ये प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आ गया। आरटीओ भी है तो भी ये रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर आपको मैनुअली थोड़ा सा एक करना पड़ेगा कि इसमें आप इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। फिल्टर अप्लाई हो गया पूरे सीट में।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और इसमें देखिए आपका टोटल आ जाएगा। तो आप क्लीन ऑल कर दीजिए, सिर्फ माइनस को सिलेक्ट करना है, माइनस में यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारा माइनस वाला आ गया, सिलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या है कि सारे माइनस वाले डेटा है। तो माइनस वाले डेटा को सही करने के लिए इसमें फॉर्मूला सिर्फ हम लोग माइनस वाले में चेंज कर देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा इसमें माइनस वाले में इजकल टू, माइनस वाले में हम लोग क्या करेंगे, दिस वन इंटू वन कर देंगे। तो जो है वही यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसे कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कर देंगे, तो जितने माइनस वाले सब में आ जाएगा। तो अब हमें एक्चुअल पता चल गया कि कौन से ऑर्डर आईडी से कितना प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये जो है ये आपको जब भी आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेट में तो जो फॉर्मूला है वही लेगा, लेकिन जब आप देखेंगे किसी पार्टिकुलर मंथ का, इससे पहले वाले वीडियोस को आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है, हमने इस सीट में एक फिल्टर भी लगा रखा है। तो जिस मंथ का आपको देखना है उस मंथ को आप सारे माइनस वाला पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार देखिएगा तो आपको सही डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर फिल्टर जो मैंने लगाया था यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, प्लस वाले भी आ जाएंगे और यहाँ ओके कर देते हैं। तो अब गाइस देखिए हर ऑर्डर आईडी से हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस में था, तो हमें इससे 148 ही माइनस हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का प्राइस है, ये प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। तो इसका जो पेमेंट है वो तो हमारे पास आ ही गया, क्योंकि ये परचेज प्राइस है तो प्रोडक्ट हमारे पास आ ही गया। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखिए हमारा अमेजोन से पेमेंट इतना आया और जबकि परचेज प्राइस हमारा इतना है, तो इसमें क्या हुआ, -42 का लॉस लग गया। अब यहाँ पर देखिए कस्टमर रिटर्न था तो इसमें -43 आया था, तो इतना का हमें यहाँ पे लॉस लग गया है। तो माइनस वाला हमने फिल्टर कर दिया है तो सारा हो गया। देखिए यहाँ पर -30 है तो इतना कम है, यहाँ पे लॉस लगा है। तो इससे गाइस क्या पता चला आपको, हर ऑर्डर आईडी से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और ये सीट में आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब जब आप वहां पर सेल की डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ और आप जानते हैं फिल्टर हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा था इससे पहले। तो जिस भी मंथ को आपको देख रहा है उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक बार माइनस वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि माइनस वाला को पहले यहाँ पर आपको फिल्टर करना है पेमेंट में जाकर, और माइनस वाला जो मैंने आपको बोला था फिल्टर करना है ताकि आपका लॉस ज्यादा ना दिखाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए -48 है तो -48 है। ठीक है, माइनस वाले में हमको ये फॉर्मूला लेना है और जो भी प्लस रहेंगे तो उसमें हमको ये फॉर्मूला लेना है। ठीक है, तो आप वो फिल्टर कर लीजिएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो गाइज यहाँ आज की वीडियो में इतना ही। अभी इस शीट को हम लोग और भी बहुत चीज ऐड करेंगे, जैसे एसक्यू वाइज, यानी हर एसक्यू से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये भी हम लोग इसी सीट में ऐड करना सीखेंगे। तो अभी बहुत कंप्लीट हो ही गया लगभग ये सीरीज, और भी इसमें थोड़े मोड़े वीडियोज आएंगे ताकि इस सीट को हम लोग और एडवांस कर सके। अभी तक तो ये आपका आई होप ये आपको सीट जो सीरीज है हेल्पफुल लग रही हो, ताकि हमने अपना पूरा पेमेंट रिकंसलेशन भी कर लिया, प्रॉफिट लॉस भी निकाल लिया। अब हम एसक्यू वाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी हर एसक्यू से आपको कितनी अर्निंग हो रही है ये आप कैसे पता करेंगे, ये भी हम लोग इसी सीट में ऐड करेंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया और आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो गाइज पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।